तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बात तो मान लीजिए कि आप जितना भी कमाते हैं, चाहे आप 10,000 महीना कमाते हैं, 20,000 महीना कमाते हैं या 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप उसका 20% अगर कोशिश करो तो सेव कर सकते हो। मतलब अगर आप 10,000 महीने पर अपना खर्चा चला रहे हो तो कोशिश करोगे तो 8,000 में भी चला लोगे। अगर आप 20,000 की सैलरी में अपना खर्चा चला रहे हो तो कोशिश करोगे तो 16,000 में भी चला लोगे। भले ही इसके लिए आपको अपनी कुछ ज़रूरतों और शौक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो हर महीने आप अपनी सैलरी का 20% सेव कर सकते हो और फर्दर उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये कोशिश करने पर ही होगा। अगर आप अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दोगे और जितना कमाते हो उतना ही खर्च कर दोगे तो फिर चाहे आप लाखों रुपए कमा लो, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप जितना कमाओगे उतना ही खर्च कर दोगे तो आपके पास जीरो बचेगा, चाहे आप कितने भी लाख रुपए महीना कमा रहे हो, क्योंकि आपको पैसे सेव करना ही नहीं आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे बचाने पड़ेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि पैसे बचाएं तो बचाएं कैसे? मंथ एंड आते आते सब खर्च हो जाता है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी सोच लो कि पैसे बचाऊंगा, लेकिन मंथ एंड आते आते सब खर्च हो जाता है। तो दोस्तों इसका सबसे सिंपल तरीका है कि जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी आती है तो आप उसका 20% अलग सेव कर लो, या फिर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसका 20% उसी दिन इन्वेस्ट कर दो। अब आपके पास जो पैसे बचेंगे आपको उसी में अपना खर्चा चलाना है, और क्योंकि आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो तो आप जैसे तैसे उस बचे हुए पैसे में अपना खर्चा चला ही लोगे। और अगर अभी भी मुश्किल लग रहा है तो सोच लो कि अगर आपने कोई लोन ले रखा होता और आपको हर महीने उसकी EMI पे करनी होती, तो उसको पे करने के बाद भी तो आपको अपना खर्चा चलाना पड़ता ना, तब भी आप चला ही लेते ना। तो बस ये मान लो कि आपने अपने फ्यूचर से लोन ले रखा है और आप उस फ्यूचर की EMI भर रहे हो, तब ये करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब जिन लोगों ने सच में लोन ले रखा है उन्हें मैं कहूँगा कि भाई सबसे पहले अपना लोन चुकाओ, वरना हमेशा लोन में ही फंसे रह जाओगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की सोचना। तो अब ये तो कंफर्म हो चुका है कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप एक भी रुपए नहीं बचा रहे थे तो अब आप अपनी सैलरी का 20% सेव करेंगे, यानी 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो हर महीने 4,000 रुपये सेव करेंगे। और 4,000 रुपये महीना सेव करने का मतलब है कि आप साल में 48,000 रुपये सेव करेंगे। लेकिन पैसे को सिर्फ सेव करना उतना अच्छा आइडिया नहीं है। इस पैसे को सेव करने का असली फायदा तब होगा जब आप इस पैसे से और पैसा बना पाएंगे, और पैसे से पैसा कमाने के लिए आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करना होगा। और अगर आप सही तरीके से हर महीने 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप करोड़पति भी बन सकते हैं, जिसका मैं आपको आगे प्रूफ भी दूंगा। तो क्योंकि अब आप पैसा सेव करने लगे हैं तो अब समझते हैं कि इसको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है तो 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपये महीना। यहाँ पर हम 20,000 महीना जो लोग कमाते हैं उनका एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आप ज़्यादा या कम कमाते हैं तो आप उसका 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप 50,000 रुपये महीना कमाते हैं तो उसका 20% यानी 10,000 रुपये महीना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक रूल बनाना है, और वो रूल ये है कि आपको पूरे महीने किसी एक स्टॉक को ढूंढना है जिस पर आप अगले महीने इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास नोटिस करो अगर कोई नया ब्रांड आपको दिखाई देता है जिसको देखकर आपको लगता है कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो कौन सी कंपनी ने बनाया है, वो अगर लिस्टेड है तो आप उस पर रिसर्च कर सकते हो। तो पूरे महीने जिस टाइम आप फ्री हो आप स्टॉक्स ढूंढो और उनमें से किसी एक स्टॉक को सेलेक्ट करो। तो जैसे ये अगस्त का मंथ चल रहा है तो आप इस पूरे मंथ स्टॉक्स ढूंढो, उसको ढूंढने के बाद उसको एनालाइज करो और फिर एक स्टॉक को सेलेक्ट करो जिसको आप अगले महीने यानी सितंबर में इन्वेस्ट करोगे। तो जैसे आपने अगस्त में स्टॉक 1 सेलेक्ट कर लिया, तो सितंबर मंथ में जिस दिन आपकी सैलरी आती है उसी दिन आपने अपनी सैलरी का 20% यानी 4,000 रुपये उस स्टॉक 1 में इन्वेस्ट कर देना है। अब सैलरी आते ही इन्वेस्ट कर दोगे तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि पैसा बचेगा या नहीं। अब जो पैसा बचा है उसी से आपको अपना खर्चा चलाना है, जो कि आप चला भी लोगे। अब फिर से सितंबर मंथ में आपको रिसर्च करनी है, दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करना है। मान लो स्टॉक 2 आपने सेलेक्ट कर लिया, तो अक्टूबर मंथ में जिस दिन आपकी सैलरी आती है उस दिन स्टॉक 2 में आपने अपनी सैलरी का 20% यानी 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर रिसर्च करनी है, नवंबर मंथ में स्टॉक 3 में इन्वेस्ट करना है, फिर स्टॉक 4 में एंड सो ऑन।
ऐसे जब आप पूरे 1 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं और इस तरह 12 अलग अलग स्टॉक्स में 4-4 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 48,000 रुपीज़ होगा। तो आपका एक 48,000 रुपए का पोर्टफोलियो बन जाएगा जिसमें आपके पास 12 स्टॉक्स होंगे और हर स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपए होगा। अब दोस्तों सेकेंड ईयर में आपको नए नए स्टॉक्स नहीं ढूंढने हैं, लेकिन आपको अपने सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना है। अगर किसी के फंडामेंटल्स लगातार खराब हो रहे हैं, मैनेजमेंट का फोकस चेंज हो रहा है और आपको लगता है कि आपके 12 स्टॉक्स में से कोई स्टॉक खराब परफॉर्म करेगा तो आप उस स्टॉक को सेल करके उसकी जगह पे कोई दूसरा स्टॉक बाय कर सकते हैं। लेकिन अब आपको अपने पोर्टफोलियो में 12 स्टॉक्स ही रखने हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाने हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर से आपको हर मंथ नए स्टॉक्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो 12 स्टॉक्स में आपने फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर दिया है उन्हीं में अगले साल भी हर मंथ अपनी सैलरी का 20% यानी 4-4 हज़ार रुपये आपको इन्वेस्ट करते रहना है। मतलब अगले साल के पहले महीने में स्टॉक 1 में 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो, उसके अगले महीने में स्टॉक 2 में 4,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो। ऐसे जब 2 साल यानी 24 महीने हो जाएंगे तब आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स तो 12 ही होंगे, लेकिन हर स्टॉक में अब आपने 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए होंगे और आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 96,000 रुपीज़ हो गया होगा। ऐसे ही फिर थर्ड ईयर में भी आपने अपनी सैलरी का 20% हर महीने उन 12 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहना है और सो ऑन आपको इन्वेस्ट करते जाना है, रुकना नहीं है। अब इससे पहला फ़ायदा तो ये होगा कि जहां पहले एक भी रुपए नहीं बचा रहे थे, अब आप हर महीने अपनी सैलरी का 20% बचा रहे हैं। मैं 20% बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी सैलरी हमेशा 20,000 ही नहीं रहेगी, टाइम के साथ आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो अगर आपकी सैलरी बढ़कर 25,000 हो जाती है तो आप हर महीने उसका 20% यानी 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी सैलरी कभी नहीं बढ़ेगी, आप लाइफ टाइम हर महीने 20,000 ही कमाएंगे, जिसका 20% 4,000 रुपये होता है। तो अगर आप 4,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट करते हैं तो पहले तो जो पैसा आपका वेस्ट होता वो आपने बचा लिया, और दूसरा अगर आप इस पैसे पर 20% के एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ टाइम में 30% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। बजाज फाइनेंस के स्टॉक ने पिछले 10 साल में 53% के कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न्स दिए हैं और इवन 15% के रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड में भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आप 20% के रिटर्न्स भी जनरेट कर पाते हो तो 20 साल बाद आपने जो टोटल पैसा इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 9,60,000, जबकि आपकी इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,26 लाख रुपीस से भी ज्यादा हो गई होगी। यानी हर महीने आप 4,000 रुपए इन्वेस्ट करके भी करोड़पति बन सकते हैं। और अगर आप 20,000 महीने ही अगले 20 साल तक कमाते हैं तो 20 साल बाद भी 1 करोड़ की वैल्यू आपके लिए सपने जितनी ही होगी। और अगर आप उससे ज्यादा कमाते हो और उसका 20% इन्वेस्ट करते हो तब भी जो उसकी वैल्यू बनेगी वो भी आपके लिए सपनी जितनी ही बड़ी होगी। जबकि अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप जिंदगी भर रोज कुआं खोदोगे और रोज पानी पियोगे। यानी आप हर महीने जो कमाओगे उससे ही हर महीने खर्च कर दोगे और फिर अगले महीने आपके पास कोई भी पैसा नहीं होगा तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अब आप में से काफी सारे लोगों को लग रहा होगा कि हर महीने 4,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,26,00,000 रुपए कैसे बनेगा। तो दोस्तों ये सब कंपाउंडिंग की वजह से होता है। स्टॉक्स में भी कंपाउंडिंग होती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के कुछ साल बाद कंपनी ने जो रिटर्न दिया है ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको कंपाउंडेड रिटर्न्स मिले हैं। और आपका पैसा कैसे कंपाउंड होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप 4,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 20 सालों के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 20 साल बाद आपके पैसे कितने बन जाएंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है 1,26,45,917 रुपए जो आपका अमाउंट है वो बन जाएगा, जिसमें आपने जो इन्वेस्ट किया होगा वो होगा 9,60,000 रुपीज़। अब इसको अगर आप फर्दर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ईयर आप 48,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लगभग 5,500 रुपये की आपकी अर्निंग होगी। और धीरे धीरे कंपाउंड होते होते यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपने 9,60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे जो कि बढ़कर 1,26,45,917 रुपीज़ हो गए होंगे। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम में इसके ऊपर एक बुक समरी है जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, तो आप इस बुक समरी को सुन सकते हैं। कुकू एफएम के बारे में अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म है जहां पर 4,000 आवर्स से भी ज्यादा का ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है जिसे आप हिंदी और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। वैसे तो कुकू एफएम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 390
199 रुपीज़ का आता है। लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू कोको एफएम ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट टू 50 यूजर्स को 50% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके लिए आपको नीरज 50 कोड डालना होगा, तो कोको एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ज़रूर चेक करें। अब वापस आते हैं टॉपिक पर। तो हमने देखा कि कैसे आप 4000 रुपये महीना इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं। अब ये तो हमने नॉर्मल केस की बात की थी, अब एक वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट उतना ही रहेगा, यानी 4000 रुपये महीना, पर अब हम ये मानकर चलते हैं कि आप सिर्फ 10% के रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड से भी कम है। अगर आप 12 अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स में अपना पैसा डाइवर्सिफाई करते हैं तो 10% के रिटर्न्स तो आप वर्स्ट केस में भी जनरेट कर ही लेंगे। तो इस केस में 20 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी, यानी 9,60,000 रुपीज़, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई होगी। और अगर आप करोड़पति ही बनना चाहते हैं तो वर्स्ट केस में भी आप 35 साल बाद करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप 35 इयर्स तक हर महीने 4000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ 10% के रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो 35 इयर्स में आपने 16,80,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1.53 करोड़ से ज़्यादा हो गई होगी, यानी 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा। बट 35 साल दूर नहीं जाते हैं, नेक्स्ट 20 इयर्स की बात करते हैं तो वर्स्ट केस में मिनिमम 30 लाख, आइडियल केस में 1.26 करोड़, और अगर आपके स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया तब तो आप 10-20 करोड़ भी कमा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अभी 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और अगले 20 साल तक 20,000 महीना ही कमाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली नहीं होगा। अगर कोई आज 20,000 महीना कमा रहा है और वो जॉब करता रहता है तो कम से कम 5% तो उसकी सैलरी बढ़ेगी ही। तो इस हिसाब से करोड़पति बनने के लिए आपको 18 साल ही लगेंगे। तो अगर अभी आपकी एज 22 इयर्स है तो आप 40 इयर्स की एज तक करोड़पति बन सकते हैं, सिर्फ हर महीने अपनी सैलरी का 20% इन्वेस्ट करके, वो भी अगर आप 4,000 रुपये से शुरू करते हैं तो। और अगर आप ठीक ठाक जॉब करते हैं या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने के आसपास तो होगी ही। तो 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपीज़ महीना। तो अगर आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल में आप 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और अगर इसमें आप 20% के रिटर्न जनरेट करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी 3.16 करोड़। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि थोड़े बहुत पैसे हर महीने इन्वेस्ट करके आप स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करना भी चाहते होंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते कैसे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है, जो कि आप घर बैठे ऑनलाइन खोल सकते हैं। इवन अगर आप कहीं ऑफलाइन भी डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आपको ऑनलाइन ही शेयर खरीदने होंगे, इसलिए बेटर है कि ऑनलाइन ही अकाउंट खुलवा लो। मेरा पर्सनली ज़ीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट है। आप चाहो तो इन तीनों में भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो, या तीनों में से किसी एक में भी डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपीज़ हैं, एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और अपस्टॉक्स में कभी पेड रहता है तो कभी फ्री होता है। अब अगर आपको किसी एक में अकाउंट ओपन करना होगा तो मेरा सजेशन है कि एंजल वन में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, तो आप वहां ओपन कर सकते हो। वैसे इन तीनों का ही लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको हमारी तरफ से टिकर टेप, जो कि एक फ्री रिसर्च टूल है, उसका फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। वो सब्सक्रिप्शन कैसे अवेल करना है उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और एंजल वन में अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। सारे ही डीमैट अकाउंट ओपन करने की प्रोसेस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, इसलिए हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, जिसको देखकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब जब आप अकाउंट ओपनिंग के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद 2 से 3 दिन का वक्त लगता है आपका आईडी और पासवर्ड आने में। जब आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा उसके बाद आपको एंजल वन का ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप स्टॉक्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। स्टॉक्स कैसे बाय करना है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को देखकर स्टॉक बाय एंड सेल करना भी सीख जाएंगे और इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कंपाउंडिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो द कंपाउंड इफेक्ट की बुक समरी आप कोको एफएम पर सुन सकते हैं। कोको एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और नीरज 50 कोड डालने पर फर्स्ट टू 50 यूजर्स को 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।